सामान गए ताजदार मधुर दे पदरा अरमान गम कर दे अफगान ताजदार آپ मुझे पाएंगे सब्र करने वालों में से, मिनत साबिरी, सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया दूसरे नबी के ज़िबा करने का, और जनाब इस्माइल के जवाब पर जनाब इब्राहिम ने एहतमाम किया। लेकिन जब अल्लाह ने देखा कि इब्राहिम ने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, सच रोया, तो पता हो कि ज़बह अजीम, तो हमने इस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी की तरफ पलटा दिया। तो अजीम कुर्बानी कौन सी है? वो अजीम कुर्बानी, वो बेनज़ीर कुर्बानी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मंजिल से अदा मंजिल को मंजिल दवा दवा अपने मंजिल मकसूद की तरफ जारी है। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ ला चुके हैं उनसे गुजारिश है कि एक मुख्तसर मगर आज की मुनासिबत से इंतहाई अजीम कुर्बानी का तस्करा यहाँ पर है। जो हज़रात अदा खाने में तशरीफ ले आए तो मुस्तफीद हो सकते हैं। इब्राहिम की कुर्बानी और उस अजीम और मर्तबत कुर्बानी की तरफ पलटा दिया जो 61 हिजरी के मुहर्रम में ली जाएगी। अदीदों, महसूस कीजिएगा, मेरा गरीब इमाम, मेरा मजलूम इमाम सैयद शोहदा, कैसी कैसी कुर्बानियां सैयद शोहदा ने दी। अपने असहाब जिन्हें मुंतखब कर लेकर आए थे, और अपने बचपन का दोस्त जिसे खत भेज कर बुलाया था, हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे की कुर्बानी, सईद मुसैयब जैसे की कुर्बानी, और बहुत सी कुर्बानियां जिन तमाम अहबाब को असहाब को लेकर आए थे, उनकी कुर्बानियां पेश की। लेकिन शब आशूर में जब एक मरतबा खैमे का चराग बुझाया है, और ये कहकर बुझाया है कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, मैं उसे मेहनत को बचाव दे रहा हूं। तो उस वक्त चराग जलाया गया, उस वक्त देखा ही गया कि कोई भी सहमे से बाहर न निकला। हबीब इब्न मज़ाहिर ने पुकार कर कहा कि ऐ इमाम, ऐ मेरे मौला, अगर 70 मर्तबा भी ये जिंदगी मिल जाए और आपके रकाब में कुर्बानी का मौका मिल जाए तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं। अजरुकुम अल्लाह। बस आपकी आंखें बुलंद होना शुरू हो गई। मैं तसव्वुर शर्त है, करबला तक लेकर जाना चाह रहा हूँ। सफर करबला का है। इमाम हुसैन ने अजीब कुर्बानियां दी। शब आशूर जब फौज आदा अपने हथियार सैकल कर रही थी, तेज कर रही थी कि कल जंग लड़ी जाएगी, तो उस वक्त में ख़याम हुसैनी का आलम अजीब है। कहीं तस्बीह और तक़दीस की आवाज़ें हैं, कहीं कुरान की तिलावत की आवाज़ें हैं, कहीं असहाब व अंसार एक दूसरे के साथ कल की जंग की तैयारी की गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे में अब्बास, अकबर और कासिम ने, अब्बास ने जनाब अली अकबर को साथ लिया और मैदान करबला की तरफ गए। जैसे जंग से पहले सालान तैयारी करता है और लोगों को बताता है कि कल क्या होगा, कैसे जाना है, कैसे मुकाबला करना है। जनाब अकबर और कासिम एक मरतबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अकबर और जनाब अब्बास आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बार की अकबर ने अपने चचा अब्बास को मुखातिब करके कहा, चचा जान, मेरी एक गुजारिश आपसे है, कल आप जाने में जल्दी ना कीजिएगा, इसलिए कि भाई कमर की ताकत हुआ करता है। अगर आप चले गए तो मेरे बाबा की कमर की ताकत न रहेगी। और बाबे अदा अब्बास ने जुमला सुना, पलट कर अकबर से कहा, अकबर तू भी कल जाने में जल्दी न करना। अरे जवान बेटा, बाप की बीनाई हुआ करता है।
अजरकुम अल्लाह। आज मुझे जनाब अली अकबर के मसाइब पेश करने। कौन है अली अकबर? अली अकबर कड़ी अलजमा अली अकबर, 18 साल का अली अकबर। ये अली अकबर वही तो है जब इसकी विलादत हुई थी, बहन ज़ैनब हुसैन के घर पे तबरीक पेश करने आई थी। एक मरतबा हाथ जोड़कर भाई से कहा था, भैया तेरे यहाँ विलादत हुई है बेटे की, मैं चाहती हूँ कि ये बेटा मुझे इनायत कर दे, मैं इसे पाल कर जवान करूंगी। हाय ज़ैनब की क्या आरज़ू होगी कड़ियल जवानी अकबर के लिए। अरबाब अदा एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, ज़ैनब ये बेटा मैंने तुझे दिया, लेकिन एक शर्त है, जब हमें जरूरत हो हमें वापस पलटा देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा इनाहों पर रहम नाज़िल करे, खुदा आंसुओं को जनाब रुमाल जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमाए। अजीजों बच्चों जुमले सुनिएगा और दिल खोल कर रोइएगा। आज हुसैन के कड़ियल जवा का पुरसा देना है। हाँ, एक खातून को नहीं देना, एक माँ को नहीं देना, एक फूफी को भी देना है, एक बाप को भी पुरसा देना है। अजीजों एक मरतबा जब ज़ैनब लेकर जा रही थी तो ज़ैनब ने भाई से वादा किया, भैया इत्मीनान रखना, अली अकबर को मैं पालूंगी भी और कोशिश ये करूंगी कि अकबर के दामन पे खाक का धब्बा न लगे। अजीजों इज्जत हिजरी का आशूर नमूदार होने लगा। अरे ज़ैनब जिसने चक्कियां पीस पीस के पाला था अकबर को, एक मरतबा ज़ैनब के पास अकबर दौड़े आए, आकर कहते हैं, फूफी जान चले बाबा से इजाजत दिलवा दे, मैं जब भी इजाजत लेना चाहता हूँ बाबा ये कह देते हैं कि अकबर तेरे जैसा बेटा होता तो मैं देखता कैसे इजाजत देता। अजरकुम अल्लाह। खुदा जवानों को सलामत रखे, खुदा औलाद वालों की औलादों को सलामत रखे, खुदा गोदियां आबाद रखे। जुमले अगर बर्दाश्त कर सके तो कीजिएगा। एक मरतबा ये वाहिद अली अकबर है जिसे इजाजत देने से पहले हुसैन ने ये हुक्म दिया है कि जाओ मुकद्दरात से इजाजत लेकर आओ। अजीजों पर 2-3 जुमले मसाइब के और मक्तल का मंजर। एक मरतबा अकबर ने जब फूफी से कहा, फूफी अम्मा इजाजत नहीं मिलती, तो फूफी कहती है, जाओ अपनी पैदा करने वाली माँ उम्मे लैला से इजाजत ले लो। एक मरतबा अकबर लैला के पास आए, लैला ने कहा, बेटे मैं तो पहले ही तुझे सुपुर्द कर चुकी हूँ, बेटे जा तुझे इजाजत। एक मरतबा फिर फूफी के पास आए, अब फूफी अम्मा ने संदूक खोला, उजला कुर्ता निकाला, अली अकबर को जेबे तन किया, हाथ पकड़ कर चली ज़ैनब। हाय किस दिल से चली होगी ज़ैनब, अरे चक्कियां पीस पीस के पाला है ना। एक मरतबा हुसैन की खिदमत में आई और आकर कहती है, भैया तेरी अमानत तेरे हवाले, तेरी अमानत तेरे हवाले। एक मरतबा घबरा कर हुसैन ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने कहा, भैया देख ले अकबर के दामन पे खाक का धब्बा नहीं है। एक मरतबा हुसैन ने अकबर को सीने से लगाया, अपने सर से अमामा खोला, अकबर के सर पे अमामा बांधा, हर पेज पर कहते थे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अकबर को किसी दूल्हा की तरह तैयार किया। एक मरतबा सवार अस्प किया, रवाना मक्तल करने लगे। जाते हुए अकबर को अंगुष्टर उतार कर दी, कहा बेटे अपने मुंह में रख ले, जब तक अंगुष्टर रहेगी साक़िए कौसर तक पहुंचने तक तुझे तशनगी का एहसास न होगा। अकबर एक मरतबा घोड़े पर सवार मक्तल की तरफ रुक है, बार बार एक मरतबा अकबर को यह ख्याल आता है कि बूढ़े बाप ने रुखसत किया है, उधर पीछे बूढ़ा बाप ये कहता हुआ बढ़ रहा है, अकबर मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना, अकबर मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। एक मरतबा अकबर ने महसूस किया बाबा तो रुखसत कर चुके, ये पीछे पीछे कौन आ रहा है। अब जो अकबर ने मुड़कर देखा, हुसैन हाथ फैलाए हुए, महलन महला या बुनैया, ए बेटा जरा आहिस्ता चल। अरे एक मरतबा अकबर जी से जमीन पर आए और आकर कहते हैं, बाबा आपने तो इजाजत दे दी थी। हुसैन कहते हैं, बेटा सर से पांव तक अकबर को देखा, कहा बेटा तेरे जैसा अगर किसी का बेटा हो अकबर,
تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے اجازت دیتا. ارباب ادا ایک مرتبہ اکبر کو پھر سوار کیا. اکبر مقتل کی طرف بڑھے. 80 سے زیادہ فوج اشقیاء کے سپاہیوں کو فرنار کیا, پہلوانوں کو فرنار کیا. تشنگی کی شدت بڑھی. ایک مرتبہ پلٹ کر بابا کو دیکھا. اے بابا, اگر چند گھونٹ پانی مل جاتا. اس بابا سے پانی کا سوال ہے نا جس نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مار کر خوشہ انگور اکبر کے لیے دیا تھا بچپن میں. ایک مرتبہ اکبر کو نزدیک بلایا, کہا بیٹے اپنا منہ کھول. اکبر کے دہن میں حسین نے اپنی زبان رکھ دی. یہ زبان نہیں تھی, کوئی کانٹے مانی چیز تھی جو اکبر کے دہن میں احساس ہوا. ایک بار اپنا منہ پیچھے کھینچ لیا. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے. ایک مرتبہ اکبر کو پھر کہا, جا بیٹا ساتھی کوثر تجھے سیراب کرے. اکبر دوبارہ مقتل میں آئے, لڑنا شروع کیا. اس دوران میں ارے ام لیلا ایک دعا کر رہی ہے, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, ایک مرتبہ اکبر کی زیارت پھر کرا دے. ارباب ادا دوران جہاد دوران قتال علی اکبر نے کچھ اور ظالموں کو فرار کیا, لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر کہاں تک برداشت کرتا. چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے. ایک شخص آگے بڑھا, نیزے کی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گئی. ایک مرتبہ اکبر نے چاہ کے الجھی ہوئی علی کو نکالے. اب جو نیزے کا دستہ پکڑ کر کھینچا, نیزے کی علی جگر میں رہ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری 2 جملے ہیں. نیزے کی علی اکبر کے جگر میں رہ گئی. ایک بار جی سے زمین پہ آتے آتے پکارے, واہ بہت رنگنی, اے بابا جان مدد کو آئے. ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی یہ خبر سنی اکبر کے جی سے زمین پہ آنے کی, حسین اپنے خیمے سے نکلے. ایک مرتبہ چاہتے ہیں جلدی سے پہنچے, تناب خیمہ میں پاؤں اونچا, حسین زمین پر آئے. اب حسین میں توانا تھی, اپنے قدم پر کھڑے ہوتے گھٹنیوں چلتے ہوئے اکبر کے پاس پہنچے. آج بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھٹنیوں چل کر ایک دستہ آتا ہے کربلا کے حرم میں, حرم امام حسین میں ماتم کرتا ہوا, شاید اسی آیت کو تازہ کرتا ہے. ایک مرتبہ حسین اکبر کے نزدیک پہنچے, دیکھا اکبر کا بایاں ہاتھ سینے پر ہے, اور ایک مرتبہ اکبر کے چہرے پر درد کے آثار ہیں. حسین نے کہا بیٹا سینے میں بہت درد کا احساس ہو رہا ہے. کہا بابا برچھی کی علی لگی ہے. کہا ہاتھ ہٹا. کہنا بابا آپ نہ دیکھ سکیں گے اپنے جوان بیٹے کے جگر کی برچھی. ایک مرتبہ میرے مولا سید الشہداء نے کہا اکبر وقت کا امام حکم دیتا ہے, ہاتھ ہٹا. اکبر نے ہاتھ ہٹایا. اب جو منظر دیکھا, خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا یہ منظر نہ دکھلائے. اکبر کے سینے میں برچھی کی علی پیوست ہے. ایک مرتبہ 2 زانو بیٹھے مکے کا رخ کیا. دادا ابراہیم آؤ حسین کی قربانی دیکھو. مدینے کا رخ کیا. نانا جان ارے میں اپنے جوان کو قربان کرتے دیکھ رہا ہوں. اور باب ادا ایک مرتبہ دایا ہاتھ سینے میں پھنسی ہوئی برچھی پر رکھا, برچھی کو کھینچنا چاہا. عزیزو مجھے نہیں معلوم, لیکن زمین کربل میں ترتری آ گئی اور لرزہ طاری ہو گیا. ایک مرتبہ حسین سمجھے اکبر نے درد کی وجہ سے کانپنا شروع کر دیا ہے. ایک بار اکبر سے حسین نے پوچھا بیٹے بہت درد ہے, یہ کپ کپاہٹ اسی لیے ہے. ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں نہیں بابا اب یہ زمین کربلا ہل رہی ہے. ایک بار حسین نے اللہ اکبر کہہ کر سینہ اکبر سے برچھی کھینچی. اب جو برچھی کا پلوار آیا, جگر کے ٹکڑے اکبر کے ساتھ. الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ماتم.